नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातःकाल 8:39 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 3:07 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। धृति योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है और दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही बुध और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में, सूर्य का संचरण मिथुन में है, तो ही शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, 3 बजे के बाद जाकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जून दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त है, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त है, पशु क्रय विक्रय दोनों का मुहूर्त है, हर तरह की वस्तु खरीद और बेच सकते हैं, दोनों का मुहूर्त है, कर्णवेध संस्कार के मुहूर्त मिल रहे हैं, कन्या इत्यादि का नासिका छेदन करवाना है तो उसका मुहूर्त, मुंडन का, अक्षरारंभ का, विद्यारंभ का, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराना है उसके लिए मुहूर्त, मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करानी है, जलाशय प्रारंभ कराना है, वाटिका प्रारंभ करानी है, सबका मुहूर्त है। कर्क और सिंह लग्न में प्रातःकाल दोनों ही लग्नों में यह हो सकता है। प्रातः 7 बजे से लेकर के 11:35 तक मुहूर्त है। आप इस दौरान ये सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध, इस ग्रह के बारे में बीते दिनों लगातार मैं आपको
कुछ न कुछ बताता रहा हूं, क्योंकि लगातार इसी ग्रह पर आजकल मैं एक तरह से कहिए तो लगा हुआ हूं कि हर कुंडली में इस ग्रह का प्रभाव कैसा है। प्रिय दर्शकों, बुध को अगर ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने, यानी पूर्व के जितने भी ज्योतिषियों की माने, तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये ग्रह बिल्कुल प्रभाव विहीन ग्रह है, क्योंकि सूर्य के करीब होने के चलते इसके अंदर सूर्य का प्रकाश इस ग्रह पर इतना ज्यादा है कि इसके स्वयं का प्रकाश ही समाप्त हो गया है। ये बिल्कुल प्रकाश विहीन ग्रह है। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं कि ये जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह के समान स्वरूप बना लेता है। साथ ही साथ ये भी बात साथ आप जानते हैं कि ये नपुंसक ग्रह है, बालक ग्रह है। फलतः बालक का स्वभाव होता है कि वो जिसके साथ हो उसी का प्रभाव ग्रहण कर लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब बुध राहु या केतु के संबंध में आते हैं तो आप जानते हैं इसको कौन सा दोष कहा जाता है। इस दोष को कहा जाता है जड़ दोष। जड़, स्थिर, जड़ता अर्थात मूर्खता। यानी जिस कुंडली में योग हो, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं मूर्खता व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। पर आज इसी सूत्र पर विचार करना है। प्रिय दर्शकों, आप आजमा करके देखिएगा। मैंने आजमाया तभी कह रहा हूं। यदि बुध राहु के साथ किसी कुंडली में है, क्यों जड़ कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने जड़ कहा है तो गलत कहा है। अगर देखेंगे तो आप ऐसे लोगों को पाएंगे, ऐसे लोगों में स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा होती है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है, पर एक कमाल का गुण होता है। और वो कमाल का गुण होता है सामने वाले के मन की थाह पा लेना तुरंत। दिमाग इतना, क्योंकि बुध क्या है, कैलकुलेशन है। बुध कैलकुलेशन है। राहु के साथ होने के चलते राहु का गुण ग्रहण कर लेता है। राहु का गुण ग्रहण कर लेने के चलते वो एक चमत्कार उत्पन्न कर देता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, वो इनके अंदर आ जाता है। किसी को भी अपने अनुकूल बनाने की, यहां गौर करिएगा कि जड़ दोष के चलते तो जड़ता, मूर्खता की बात हो रही है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जितने लोगों की कुंडली में जड़ दोष है, अगर वो मार्केटिंग से संबंधित काम करे तो उनसे बेहतर कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। सहन शक्ति जबरदस्त। गौर करिएगा कि बुध के खराब होने से कुंडली में सहन शक्ति खराब हो जाती है। लेकिन राहु के साथ, अब है तो ये जड़ दोष, लेकिन कमाल देखिए कि ऐसे लोगों के अंदर सहन शक्ति आ जाती है। अब जरा केतु की समझिए। केतु बुध के साथ हो तो व्यक्ति को जिद्दी, आक्रामक, अहंकारी बना देता है। परंतु ऐसे जातक जितने भी असंभव कार्य हैं उसी को संभव करने में लगे रहते हैं, संभव करने का मादा रखते हैं, किसी के आगे नहीं झुकने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इतने सूत्र को आपने समझ लिया। अब सवाल खड़ा होता है कि इसमें तो कहीं जड़ता वाली बात मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या आपको दिखाई पड़ रही है? तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि ज्योतिष अगर देखा जाए तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर आप अपना हित कर ले रहे हैं, गौर करिए, तो ऐसे लोगों के अंदर वो क्षमता है कि किसी को अपने मन के अनुकूल कर सकते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अहंकारी होते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं जानते। फलतः आप कहीं ना कहीं उजड़ कहे जाएंगे, जड़ कहे जाएंगे। क्योंकि ज्ञान, विद्या क्या देती है? विनम्रता। जबकि बुध के खराब होने से, खराब तो है ही ना, क्योंकि राहु के साथ है तो जड़ योग है। बुध के साथ राहु है तो जड़ता ये उत्पन्न कर देता है, यानी आपके अंदर से विनम्रता खत्म कर देता है। एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अगर व्यक्ति विनम्र न हो तो आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? मार्केटिंग बिना विनम्रता के संभव है? देखिए, मार्केटिंग बिना विनम्रता के संभव तो नहीं है, लेकिन छल तो वहां भी किया जा सकता है। सामने वाले को विनम्र प्रदर्शित कर दिया जाए तो, हम विनम्र हैं कि नहीं ये विषय नहीं है, हम प्रदर्शित अगर कर दें कि हम विनम्र ही हैं तो प्रिय दर्शकों, इस कलयुग में इस योग का दुष्प्रभाव है। सात्विक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 100% दुष्प्रभाव है इसका। क्योंकि जो झुकना नहीं जानता वो कभी भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। जो ज्ञान हासिल नहीं कर सकता वो कहीं ना कहीं अधम के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लेकिन अगर आज के इस परिवेश में देखें तो मैंने कई ऐसी कुंडलियों पर इस चीज का रिसर्च किया और मैंने पाया कि ऐसे लोग जबरदस्त सफल हैं। हम जिस तरह के सफलता की पैमाना हमारे दिमाग में सेट है, उस सफलता के पैमाने पर ऐसे लोग जबरदस्त सफल हैं। आप आजमा करके देख लीजिए।
ये मेरे द्वारा बताया सूत्र था कि जन्म कुंडली में बुध के कमजोर होने से सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। बड़ी कमाल की बात है। मैं फिर इस बात की पुष्टि करता हूं कि बुध मृत अवस्था में हो, नीच का हो, तो सहन शक्ति कम हो जाती है, लेकिन राहु केतु में तो कमाल है, ऐसे लोगों में जबरदस्त सहन शक्ति मैंने पाई। तो जड़ दोष खराब है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर आप स्वार्थी हो, अहंकारी हो, उजड्ड प्रवृत्ति के हो तो ये तो खराब तो है ही। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सामने वाले के पास वो टैलेंट है, वो क्षमता है कि वो लाख उजड्ड है, लाख वो अहंकारी है, लेकिन वो आपको नचा देता है उंगलियों पर। तो आज के इस परिवेश में इसको खराब कैसे कहा जाए? इसको दुर्योग कहें या ये कहें कि ये अपने आप में एक योग है? तो है ये दुर्योग। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं इसको योग सिद्ध नहीं कर रहा हूं, परंतु ये मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये योग अगर आपकी कुंडली में उपलब्ध है तो आप आजमाइए, ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। नौकरी में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं आज आपके साथ घटित होने वाली हैं जो आपको चिंता में डाल दें। करियर को लेकर के चिंता होगी, घर परिवार को लेकर के भी चिंता होगी, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना है। हालांकि अंतिम परिणति यह है कि सकारात्मक परिणाम निकल आएगा। किसी भी बात को लेकर के क्रोध मत करिए, तैस में मत आइए। शांत रहना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। वाणी पर कंट्रोल रखना उससे भी अधिक आवश्यक। याद रखिएगा, आज तनाव आपको महसूस होगा, बोझ महसूस होगा, कहीं ना कहीं आपको क्रोध आएगा। संभव है बातों ही बातों में झुंझला जाएं, क्रोध प्रदर्शित कर दें। बिना सोचे समझे किसी से उलझिएगा मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यापार के विस्तार के लिए आप प्रयासशील रहिए, प्रयत्नशील रहिए, प्रयत्न करिए। याद रखिए कि आज का दिन है आपके लिए लाभप्रद, परंतु आज का दिन कठिनाइयां बड़ी जबरदस्त उपस्थित करेगा आपके सम्मुख। अलग बात है कि आप सभी तरह की कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। पेशेंस आपने रखा, धैर्य रखा तो हर तरह की परेशानियों को सुलझा लेंगे, और मन को शांत रखा तो आप समझ लिए कि जितना हो सके, जितनी सफलता की आपने कामना की थी वो सफलता आपको मिल जाएगी। तो किसी की बुराई मत करिएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पैसा कहीं फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। स्वास्थ्य में नींद की कमी और आंखों में जलन की शिकायत संभव है। आज जरूरतमंद बच्चों की अगर मदद करें, विशेष करके अनाथालय में जाकर के कुछ दान इत्यादि करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज प्रातःकाल ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और माता पिता का सम्मान, हो सके तो माता पिता को प्रणाम कर दीजिएगा। फिर देखिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैं बता दूं कि एक और बात आपको ध्यान में रखना है और वो है अहंकार। अगर भीतर है बहुत अच्छी बात, रखिए, जरूरी है वो, परंतु बाहर मत प्रदर्शित करिएगा। चेहरे पर सहजता और संतुष्टि के भाव ही रखिएगा। कोई कार्य नहीं रुकेगा। आपकी हर समस्या का जैसे खुद ब खुद समाधान होता चला जाएगा। उलझिएगा मत। आज जितना हो सके सुलझ करके आगे बढ़िए और फिर देखिए हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई समस्या है जिसे खत्म करने की कोशिश करें, खत्म हो जाएगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जिसे आप अपना आदर्श भी मानते हैं। जीवन साथी की राय लेकर के अगर काम करें तो और अच्छा होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी बढ़िया दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको मुक्त करेगा, यानी स्वास्थ्य में भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश भी आप कीजिए। मिथुन के जातकों को जरा सचेत रहना है। थोड़ी परेशानी हो सकती है, एकाग्र होकर के काम करिए, कि जिद्द मत करिए, उलझिए मत। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपको परेशानी हो सकती है। बाकी बात व्यापारियों की करें तो व्यापार से संबंधित कहीं कोई चिंता नहीं, दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ रहेगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि व्यय अधिक से मानसिक चिंता आपको की बढ़ने वाली है। गृहस्थी को लेकर के भी चिंता होगी। यात्रा कर सकते हैं पर बहुत सावधानी के साथ। यात्रा में परेशानी आएगी, बार बार रुकावटें, अड़चने। संभव है कि वाहन इत्यादि से खुद चलाते हैं तो दुर्घटना की भी संभावना है, तो जरा सावधानी के साथ ही चलाइए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। और बात यदि आपके खर्च की करें तो खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बात
विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। मिथुन राशि के जातकों को एक बात कहना चाहता हूं, आज कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बड़ी खरीदारी करने से बचिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा और दांपत्य जीवन भी ठीक है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। आपका व्यवहार हो सकता है जीवन साथी को नाराज कर दे, मतभेद की संभावना भी है, तो जरा सचेत रहिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। गाय को आटे में शक्कर मिला करके जरूर खिला दीजिएगा या लोई बना करके मीठी लोई गाय को खिलाइएगा। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई उलझन, कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। धन लाभ कराने वाला है। विशेष धन अर्जित करने के आपको अवसर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दिन भर फायदे की स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश करने की योजना आपने बना रखी है तो कर सकते हैं। निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन फायदेमंद है। कोई ना कोई खुशी आपको अवश्य मिलने वाली है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में मामूली तनाव की स्थिति है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट में थोड़ी जलन हो सकती है, संभव हो तो बाहर के भोजन से बचिएगा। आज अपने इष्ट देवता की बस आराधना कर लीजिए, इसी से दिन ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। सभी आपके रुके हुए कार्य आज शुरू भी हो सकते हैं और अगर मेहनत आप करें तो उससे अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उन मौकों का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। आपके यहाँ भी कोई रिश्तेदार आ सकता है। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो दिन फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील होने वाली है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह संभव है कि नए व्यापार का ऑफर आपको मिले। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। भाग्य आपका साथ देगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, उच्चाधिकारियों का प्रेशर आप पर बना रहेगा। सो पहले तो अपनी जीवन शैली में बदलाव करिए। समय पर उठना, समय पर अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच जाना, कोई टेंशन नहीं आएगी। समय के साथ अगर आप चलें तो आज का दिन आपको लाभ दे जाएगा। कोई अचल संपत्ति जैसे अचल दुकान या कार्यालय इत्यादि खरीदने का प्रयत्न कर रहे हो तो इस तरह का काम आपका बनने वाला है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु सावधानी के साथ करिएगा। योजना बना करके अगर काम करें आज कन्या राशि के जातक तो दिन बढ़िया है। मेहनत का आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। जिद मत करिए। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए। किसी के साथ व्यर्थ की शत्रुता मन में मत पालिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइए। जीवन साथी के साथ भी जितना हो सके प्रेम संबंधी स्थापित रखिए। कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति दांपत्य जीवन में भी दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बस इतना ही है कि जीवन साथी का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आलस्य का त्याग करिए, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आज देवी के मंदिर में जाकर के 7 लौंग देवी के चरणों में अर्पित करिएगा। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। तुला के जातकों की बात करूं तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ लाल पुष्प ले जाकर के देवी को अर्पित करिए। आपकी सोची हुई आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। और साथ ही साथ जितना हो सके जहां भी रहिए विनम्र रहिए। आज दूसरों के भरोसे रह करके आपका काम नहीं होगा। दूसरों से उम्मीद तो मत ही रखिए। जरूरत पड़े तो आप औरों की मदद करिए।
यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ रही है। उच्चाधिकारियों का भी जो संपूर्ण सहयोग चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन उत्पन्न होती रहेंगी। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मन में तनाव, टेंशन की स्थिति रहेगी। हालांकि जो उपाय मैंने बताया उसे करके आज आपके इस दिन को ठीक कर सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा जिद्द करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो आप परेशानियों को बढ़ा लेंगे। दिन थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है, पैसा भी कहीं फंसने वाला है और जिनसे मदद की उम्मीद थी उनसे मदद भी नहीं मिलेगी। तो शांति से ही आज के दिन को बिताना है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते थे वहां आपको सफलता मिलेगी, बस कोशिश करते रहनी है। जीवन साथी का सम्मान करना है। सफलता मिलने की उम्मीद कई गुना बढ़ने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई विवाद की स्थिति थी, कोई परेशानी थी, उसका निपटारा होगा। पार्टनरशिप में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा आज आपको कर लेना चाहिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके वातावरण वहां का शांत रखने का प्रयत्न करिएगा यदि आप बॉस हैं, और बाकी परेशानियां खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए, इससे आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, तभी सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए और एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आज आपको बचना चाहिए, इससे नुकसान होगा। ऑलरेडी आपका दिन, आज का दिन आपको बहुत अच्छा देने वाला है, तो गलत तरीका या शॉर्टकट तो आपको वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण जरूर कर लें वृश्चिक राशि के जातक, इससे दिन और अच्छा हो जाएगा। धनु के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोशिश जिस जगह पर आप करेंगे उसी जगह से आपको सफलता मिल जाएगी। जो भी अनचाही स्थितियां आपके जीवन काल में चल रही थी उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मित्रों से, भाई बहन, सबसे आपको आज सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में सहयोग मिलने वाला है। काम को, व्यापार को बढ़ाने के लिए आज कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई डील होती है तो समझ लीजिए सौदा आपके पक्ष में ही होने वाला है। कारोबार को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आपको लेना है लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ संबंध में और मधुरता आएगी। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके और मेहनत को बढ़ाए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी संभव है। पेट में जलन, एसिडिटी वगैरह की शिकायत संभव है, तो भोजन पर ध्यान दीजिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों को थोड़ी चिंता रहेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो आपके काम से जुड़ी कोई ना कोई योजना आपके दिमाग में चलती रहेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपका हर कार्य वक्त से पहले ही पूरा होगा और उसका आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्र होकर के आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। जितना हो सके अपने मानसिक भटकाव पर नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आपको सफलता देने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई समस्या थी, समस्या का सामना आप कर रहे थे, तो समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी या उलझने सुलझ जाएंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि के योग हैं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम आपको निकल करके मिलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माता का सम्मान करिए। माता को आज कोई उपहार हो सके तो दीजिए, दिन और अच्छा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो गृह कलह की संभावना है, सावधान रहिए। माता के साथ परेशानी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो इस बात का आपको पहले से ही कोई ना कोई समाधान निकाल करके रखना होगा। फिर भी
कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों की राय अवश्य लीजिए। कोशिश करते रहिए कि परिवार के सदस्यों की आपको सलाह मिले, उनका सहयोग मिले। कार्यक्षेत्र में वैसे दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको कार्यक्षेत्र में मदद मिलेगी, परंतु किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। सावधानी बेहद आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, दोनों ही मामलों में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूँगा। अगर अपने लिए फ्लैट इत्यादि ढूंढ रहे हैं कहीं तो सावधानी के साथ ही ढूंढिए, आज दिन इस मामले में ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का, उसको लेकर के आप सचेत रहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी आपकी बढ़ेगी। प्रेमियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, दाम्पत्य जीवन सामान्य, और जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रख लेना चाहिए। आपके भी सिर में दर्द की शिकायत संभव है तो ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल, और सभी कुंभ राशि के जातक आज शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। नजरिया भी ज्यादा से ज्यादा मैं सकारात्मक आपका देख रहा हूं, पर विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कारोबार में कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। आसपास के जहां भी आप रहेंगे लोगों का साथ मिलेगा। आपकी समस्याएं जो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी उस समस्याओं का आज हल मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो परेशानियों से मैं आपको पूरी तरह से मुक्त होते ही देख रहा हूं। बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या के निपटने के भी आसार जबरदस्त हैं। याद रखिए, जो भी काम आज आप हाथ में लेते हैं उससे पीछे हटने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो जो भी काम हाथ में लीजिए बहुत सोच समझ करके हाथ में लीजिए। जैसे नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, वर्तमान नौकरी को स्विच करने की सोच रहे हैं, तो सोच समझ करके ही परिवर्तन का फैसला लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है, तो सावधानी जरूरी है। आसपास के लोग जहां भी आप रहेंगे उनसे भी जरा सचेत रहना है, क्योंकि आसपास के लोगों से भी मतभेद की संभावना है। विपरीत का सम्मान करिएगा। विपरीत के तरफ से कोई ना कोई परेशानी आज आपके जीवन काल में आने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी निराशा भी आज आपके ऊपर हावी रहने वाली है, परेशानी भी रहेगी, तो सावधानी जरूरी है। और मीन राशि के जातक आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वैसे निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।